सो हेलो एवरीवन। आज थोड़ा सा मीटिंग में लेट हो गया ना हम लोग। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो पहले तो एडवर्टीजमेंट को लेकर रहेगा। काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर हीलियम 10 का एक्सेस कैसे मिलता है, हमें उसका एक्सेस कैसे मिलेगा, मतलब कम रेट में, और हमें एडवर्टीजमेंट चलानी नहीं आती। उसके बारे में हमने पहले ही भी एक बार मीटिंग ली है, बट हम लोग आज फिर से एक बार मीटिंग लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एफबीए के रिगार्डिंग बात करते हैं। मेन जो अमेजोन ग्रोथ होती है वो अमेजोन के एफबीए से ही होती है, तो हम लोग ऊपर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें लास्ट बार जो हमने मीटिंग ली थी उसके बाद काफी सारे लोगों ने हमारे थ्रू एफबीए भेजा, उनका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, लास्ट टाइम जो लोगों ने भेजा था उनका रिजल्ट क्या रहा, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ रिजल्ट्स। तो एक बार स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ आपको। सबसे पहले सभी को आवाज आ रही है ना मेरी? मैं अभी सब लोग मैसेज कर पाएंगे? सिर्फ यस और नो में जवाब देना। सबको आवाज आ रही है मेरी? फरहान जावेद जी, आवाज आ रही है? ठीक है। ओके। तो सबको आवाज आ रही है ना? तो ठीक है, चलो हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। देखो, लास्ट के 15 मिनट्स में हम लोग मीटिंग के अंदर डिस्कशन भी करेंगे कि भाई क्वेश्चन आंसर राउंड हम लोग करेंगे। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले सारी चीजें मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ। आप में से काफी सारे लोगों का अकाउंट भी मैं आज दिखाऊंगा। ठीक है, तो ताकि पता रहे ना कि हाँ, इन्होंने लास्ट टाइम पे मीटिंग में देखा था और आपने एफबीए करवाया तो आपको भी रिजल्ट मिला। तो आप में जो मीटिंग अभी ज्वाइन कर रखी है जिन लोगों ने, उनमें से भी किसी का अकाउंट हो सकता है। देखो, सबसे पहले मैं एक तो रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये जालाराम एंटरप्राइज करके थे हमारे पास ये सर जो हैं, वो मुंबई से हैं आई थिंक। और आज की सेल आप देख लो, 4,728 रुपये। और लास्ट 1 वीक की सेल, 15 डेज की सेल देखते हैं। 33,000 की सेल है। लास्ट 1 वीक की सेल है 18,900, करीबन 20,000 रुपये की सेल है। ठीक है, लास्ट 7 डेज में। तो मैनेज ऑर्डर्स पे मैं गया। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये टेडी बियर बहुत अच्छा चल रहा है, तो इन्होंने हमारे थ्रू टेडी बियर भिजवाया। ये देखो यहाँ पे। और इनके ऑर्डर्स भी देखो, 3 मिनट पहले आया हुआ है, 2 घंटे पहले आया हुआ है। ये टूलिप लैम्प भी हमने बताया था लास्ट टाइम कि ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये भी जैसे अभी ये प्रोडक्ट अभी देखो आप यहाँ पे, काफी सारे ऑर्डर हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो टेडी बियर, टूलिप लैम्प। मेनली हमने यही प्रोडक्ट ही भेजा था एफबीए के अंदर। ठीक है, ये ऑर्डर आप देख लो, 25 तारीख के भी कुछ ऑर्डर हैं, 25 के भी है देखो। प्रॉफिट मार्जिन भी करीबन 50 से 60 रुपए का है, एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। 144 का ये प्रोडक्ट था विदाउट जीएसटी। ठीक है, तो 144 में आप 18% और जोड़ लो। 144 मल्टीप्लाई बाय 18%, ये 169 होता है। आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा। यहाँ पे कैलकुलेट रेवेन्यू पे मैं गया। 144 प्लस 18% जीएसटी हमने लगाया। कॉस्ट ऑफ द गुड्स में आपको यहाँ पे ये डालना है 169, 170 करो चलो। ठीक है, 169 पॉइंट कुछ होता है, तो 170 करो राउंड ऑफ करके। एस्टिमेटेड सेल सिर्फ हमें एक प्रोडक्ट की सेल मिल रही है, और एक प्रोडक्ट के ऊपर हमें 38 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। बट आप ये चीज सुनो, नेशनल, रीजनल और लोकल, तीन तरह की फीसेस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो तीन तरह की फीस जब लगती है, जब आपका जो वेयर हाउस है, मान लो अब दिल्ली के वेयर हाउस में आपका माल पड़ा हुआ है, तो वहां से अगर कोई मुंबई जाएगा तो वहां पे आपको नेशनल की फीस लगेगी। अगर दिल्ली के दिल्ली में जाएगा तो आपको 49 रुपीज फीस लगेगी। अगर कोई 2,000 से नीचे है आपका, मतलब डिस्टेंस, जो कस्टमर का एड्रेस होगा आपके वेयर हाउस से 2,000 किलोमीटर से नीचे है, तो आपको 56 रुपीज लगेगी। ठीक है, तो हम लोग एक एवरेज पकड़ के चलेंगे कि भाई हमें 56 रुपीज लग रही है, क्योंकि हमें हाई भी लगेगी और लो भी लगेगी, तो हमने एक एवरेज पकड़ लिया कि भाई 56 रुपीज हमें लग रही है। अब यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है 62 रुपीज। अब इस कस्टमर ने करीबन करीबन ये लगा लो कि 150 पीसेज इन्होंने भेजे थे। लास्ट 30 डेज में 60 पीसेज बचे हुए हैं, तो करीबन 100 पीस, 90 पीसेज इनके करीबन करीबन बिक चुके हैं। 90 पीसेज में इनका प्रॉफिट होता है 5,652 रुपए।
सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेडी बियर वाला देखूंगा। बियर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये रहा। हम्म, एक सेकंड, ये रहा देखो, यहाँ पे 9 पीसेस बचे हुए हैं। और इनके ऑर्डर कितने गए हैं, ऑर्डर मैं देख लेता हूँ एक बार, कितने पीसेस हमने भेजे थे इनके। मैनेज ऑर्डर में मैं जाता हूँ अभी, लास्ट 30 डेज में मैं देख लेता हूँ अभी कितने पीसेस इनके बिके हुए हैं। अच्छा, ASI इन सेलेक्ट करना है। 12 ऑर्डर अभी गए हैं, और अभी भी मेरे ख्याल से थोड़े बहुत पीसेस बचे हुए होंगे यहाँ पे। 9 पीसेस यहाँ पे बचे हुए हैं। इसका रेवेन्यू भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 620 इसका प्राइस होता है। एक बार प्राइस मैं देख लेता हूँ एक्चुअली वेबसाइट पे। 611 रुपये, 620 रुपये होता है। और मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इसको 18% GST के साथ। 111 रुपये ये होता है, 620 ये हो गया पैकेजिंग के साथ ना। 631 रुपये यहाँ पे होता है, सॉरी 731 रुपये। मैं कैलकुलेट रेवेन्यू करता हूँ, यहाँ पे मैंने एवरेज किया। 600, नहीं सॉरी 731 रुपये। ठीक है, तो पर प्रोडक्ट में हमारा 71 रुपीज का प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, अभी जैसे जैसे इनके ऑर्डर अभी जाने लगेंगे तो हम लोग इसको प्राइस को मतलब अभी 1095 है तो हम लोग 1195 भी करेंगे। ठीक है, आगे चल के हम लोग इसका प्रॉफिट भी बढ़ाएंगे। लेकिन होता क्या है ना, सबसे पहले हम लोग अपने अकाउंट की विजिबिलिटी तो लेके आए कम से कम। ठीक है, 70-80 रुपये हमें यहाँ पे भी मिल ही रहे हैं ना। तो इसीलिए हमें एक बार अपने अकाउंट की ना सेल बढ़ानी है सबसे पहले तो। लो मार्जिन के अंदर काम करो, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपको प्रॉफिट डेफिनेटली ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आपकी क्वांटिटी निकल रही होगी ना उस टाइम पे आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से काम करना, यही प्रोडक्ट ही हमने आपको बताया था लास्ट टाइम पे भी। और यहाँ पे भी काफी अच्छी सेल देखने को मिली है। अभी मैं आपको कुछ और प्रोडक्ट भी कुछ और अकाउंट भी दिखाता हूँ। अभी देखो, एक जैसे ये सुमन खंडेलवाल करके एक अकाउंट था, हमने लास्ट टाइम पे भी इनका FBA भेजा था। और ये देखो लास्ट 30 डेज में 34 ऑर्डर इनके गए हैं। और ये देखो सारे टेडी बियर है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कि इन्होंने सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट पे ही काम किया था। सिंगल प्रोडक्ट की ही इन्होंने क्वांटिटी जो है वो मेरे ख्याल से 35 या 40 पीसेस इन्होंने भिजवाए थे। ये देखो अभी जीरो हो चुका है। ठीक है, ये देखो एक्टिव दिखा रहा है बट जीरो हो चुका है, क्योंकि अभी रिसेंटली ऑर्डर आया होगा मेरे ख्याल से, तो अभी क्वांटिटी यहाँ अपडेट नहीं हुई है। देखो 1 घंटे पहले ऑर्डर आया ना, तो उसके अब थोड़ी देर के बाद ये वहां पे जीरो दिखाने लग जाएगा। अब इनका स्टॉक हो चुका है यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो इन्हें अपना स्टॉक रेगुलर भेजना चाहिए, ताकि उनके अकाउंट की जो सेल है वो कंटिन्यूसली एक ग्राफ पे दिखती रहे ना, एक बढ़ते हुए दिखे। अब अप एंड डाउन नहीं करना है ना। देखो यहाँ पे देखो 7,000 की सेल आई है, अब नीचे जाते गए क्योंकि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होते गए, अब आज 1,095 की सेल आई है। ठीक है, अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ, मैं ग्राफ में चलता हूँ लास्ट 30 डेज। अब देखो यहाँ पे देखो जीरो सेल थी 7, 8, 9 दिसंबर तक। ठीक है, 11 तक भी जीरो थी। उसके बाद 13 तारीख को 2,000 की सेल आई। फिर 14 को 1,000 रुपए की सेल आई। फिर 15 को 4,300 की सेल आई। फिर देखो 1,000, 1,000, फिर ऊपर बढ़ा, फिर ऊपर बढ़ा इनका ग्राफ। फिर 22 तारीख को हाईएस्ट सेल अचीव की 7,665 रुपए की। लेकिन यहाँ पे अभी इनका ग्राफ फिर से नीचे गया, क्योंकि इन्होंने FBA में प्रोडक्ट अभी उनके आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। आप सोचो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से हम लोग ये सेल लेके आ पा रहे हैं। अगर आप 5-7 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट भी आप लेके आओगे, ठीक है, उनके ऊपर भी आप FBA करवाओगे, तो डेफिनेटली आपको सेल देखने को मिलेगी। अच्छा, ये सेल आपको क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि ये हमारे ब्रांड की लिस्टिंग है, और हम लोग इसके ऊपर रिव्यूज पे काम कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे 20 रेटिंग्स हैं। 20 रेटिंग्स ये हमारे ब्रांड की लिस्टिंग है, इस ब्रांड की लिस्टिंग के ऊपर और कोई नहीं आ सकता है। ठीक है, हम लोग जिसको परमिशन देते हैं सिर्फ वही इसके अंदर सेल कर सकता है। इसीलिए आपको रिव्यूज के ऊपर ना काम करना पड़े, हम लोग हमारे ब्रांड के ऊपर काम करें, ताकि जो भी सेलर FBA के अंदर स्टॉक भेजना चाहता है, तो वो उसका स्टॉक आराम से निकल पाए। काफी सारे लोगों का स्टॉक वहां पे अटक जाता था, बिकॉज ऑफ कि वो रिव्यूज नहीं करवा पाते थे। 2-3 रिव्यूज करवा लिए, आप सोचते हो कि सेल आनी शुरू होगी, भाई कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है,
तो आपको रिव्यूज ज्यादा से ज्यादा करवाने पड़ेंगे। अभी जैसे टूलिप लैम्प जो था लास्ट टाइम पे, अभी मैं सर्च करता हूँ, देखो टूलिप लैम्प हमारा जो प्रोडक्ट है अभी अभी भी फर्स्ट पेज के ऊपर भी आ रहा है। देखो ये स्पॉन्सर है सागर सारे के सारे, ये कभी दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे। हम लोग आते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, देखो ये देखो डैंगफ्लाई करके हमारा ब्रांड है, 61 रेटिंग्स है, इसका भी पहले पेज के ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे जिलोटी शॉपिंग वाला भी आपको दिखेगा, देखो ये रहा, 87 रिव्यूज हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज के ऊपर आ रहा है, और Amazon चॉइस बटन भी मिला हुआ है यार, ठीक है। Amazon चॉइस बटन उसी को ही मिलता है जो मोस्ट क्लिकेबल प्रोडक्ट होता है। मतलब कोई भी सेलर आ रहा है, कोई भी बायर आ रहा है, सबसे ज्यादा इसी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर रहा है वो, इसीलिए इस पे यहाँ पे Amazon चॉइस बटन आ रहा है। मतलब Amazon भी यही बोल रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा क्लिकेबल है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास काफी सारे हैं, आप डेंग फ्लाई करके आप सर्च करो सिर्फ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखो ये देखो, ये अभी ये नया प्रोडक्ट आया ना, ठीक है। 4 रेटिंग्स इस पे हो चुके हैं, देखो एक रेटिंग 3 रेटिंग हो चुकी है। फिटजेट पेन है, इसके ऊपर 11 रेटिंग्स हो चुकी हैं। नीचे आप देखो 12, 14, 9, 29, विद इन अ 6 मंथ आप देखोगे इनके ऊपर 100 प्लस जो रेटिंग्स हैं वो हो चुके होंगे, क्योंकि हम लोग भी अपने एंड से करवाते हैं और हम लोग भी लो रेट के अंदर सेल करते हैं, ताकि उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बनी रहे। और आप लोग जब भी अपना स्टॉक एफबीए के अंदर भेजो तो आपके प्रोडक्ट में डेफिनेटली सेल देखने को मिलेगी, ठीक है। ये देखो अभी 25 रेटिंग्स हो चुकी हैं इसके ऊपर। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से हमने मीटिंग ली थी तो 13-14 रिव्यूज थे, यहाँ पे 25 हो चुके हैं। काफी सारे प्रोडक्ट हैं, हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, ताकि आपका स्टॉक वहां पे अटक ना जाए, आपका स्टॉक एफबीए में भेजते ही निकल जाना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ डैंग फ्लाई करके सर्च कर लो Amazon के ऊपर, जिलोटी शॉपिंग कर लो, आपको जो प्रोडक्ट एफबीए के अंदर भेजना है आप भेज सकते हो, सभी में रिव्यूज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। अभी आज मैं आपको लेके चलता हूँ एडवर्टीजमेंट के अंदर, कि आपको एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है विद हीलियम 10 के एक्सेस के साथ। अभी चलते हैं हम लोग नॉक्स टूल के ऊपर। देखो ये वेबसाइट आप नोट कर लो, noxtool.com, ठीक है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप नोट कर लो, noxtools.com। इसको आप ये रिकॉर्डिंग में मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब के अंदर, तो उसका लिंक में मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसके बाद आप ये देख पाओगे कैसे करना है। इसमें मैंने अपना यूजर नेम बना रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड साइन अप कर लेना आप यहाँ से। मैंने लॉगिन किया। अब आपको करना क्या है, शॉपिंग कार्ट में जाना है। यहाँ पे आपको कंट्रोल F करके यहाँ पे आपको सर्च करना है हीलियम 10। देखो 399 रुपये 1 महीने के लिए, ठीक है, और वो भी प्लेटिनम का प्लान। अभी मैं चलता हूँ आपको हीलियम 10 के ऊपर लेके चलता हूँ, इसका रियल प्राइस क्या है, ठीक है। मैं यहाँ चलता हूँ हीलियम 10 की ऑफिशियल वेबसाइट के पास, प्राइसिंग पे मैं आ जाता हूँ यहाँ। प्लेटिनम प्राइस आप देख लेना, ठीक है। $75 1 महीने के लिए। $75 कितने होते हैं, $75 इन रुपीस, आप ये देखो, 6,394 का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। मैं आपको हमारे जितने भी सेलर्स हैं उनके लिए मैं आपको 399 रुपये में ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखो मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता था, या किसी एक आध बंदे को पता भी होता बात अलग है, जिनको नहीं पता था उनके लिए सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, कि आपको जो 6,000 रुपये में मिल रहा है ना, जो 6,500 रुपये में जो मिल रहा है आपको, वो सेम मैं आपको 400 रुपये में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब पता है क्या होता है, कई बार जिस बंदे, अब मान लो आप इसको, इसका टूल तो आपको मिल गया लेकिन आपको इसका यूज करने का ही नहीं पता, तो वो आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी है। इसीलिए आपको एडवर्टीजमेंट आज मैं सिखाता हूँ कि आपको करनी कैसे है। आप इसको बाय कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करो और नीचे यूपीआई पे सेलेक्ट कर लेना और ये नेक्स्ट करके परचेज कर लेना, पेमेंट आप कर देना, आपको एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक्सेस करना कैसे, डैशबोर्ड पे आप आओगे, हीलियम 10 लिखना है यहाँ पे और एक्सेस हीलियम 10 बस, ठीक है। ये आपको हीलियम 10 का एक्सेस मिल जाएगा, मिल गया। अब आपको एक ये क्रोम एक्सटेंशन भी होती है, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ Amazon के ऊपर। अब मेरे को क्या करना है, टूलिप लैंप के ऊपर एडवर्टीजमेंट चला है, या फिर मैं एक एक नया प्रोडक्ट देख लेता हूँ।
देखो ओशियन लैंप है ना ये वाला, ये अपना ये प्रोडक्ट नया आया है। तो एक बार मैं इसके ऊपर आपको ऐड चला के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ओशियन लाइट लैम्प, नाइट लैम्प सॉरी, नाइट लैम्प। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें मेरे को सबसे जो टॉप प्रोडक्ट है मेरे को उसके ऊपर जाना है। सबसे ज्यादा रिव्यूज किसके ऊपर है भाई? मैं देखूंगा, ये देखो 249 है, इससे भी है, ये देखो 495 है। सेल किसकी सबसे ज्यादा है? मैं वो देखो, देखो स्पेशलिटी लाइट्स के अंदर 8 नंबर पे ये आ रहा है, ये 70 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, इसकी सेल देखता हूँ मैं। देखो 24 लाख की सेल है इस बंदे की, 5,000 5,500 यूनिट से सेल कर रहा है। इसकी सेल कितनी है? इसकी 2,21,000 है। ठीक है, अब ये वाला प्रोडक्ट मेरे को मिल गया। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और एक दो प्रोडक्ट ढूंढ लेता हूँ, कोई मिलेगा तो। इसकी भी सेल देखो, ये 72 नंबर पे है, इसकी भी 6 लाख की सेल है। एक ही प्रोडक्ट का बहुत रहेगा हमारे लिए। 24 लाख की सेल कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा ये सेल होने वाला प्रोडक्ट है ओशियन नाइट लैम्प के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके कीवर्ड निकालूंगा। देखो टॉप कीवर्ड्स आ गए यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जितने भी कीवर्ड्स थे वो मेरे को मिल जाएंगे। देखो 200 कीवर्ड्स हमें मिले, बहुत ज्यादा मिले यार। ठीक है, इतने ज्यादा हमें नहीं चाहिए। और सर्च वॉल्यूम किसकी सबसे ज्यादा है हमें वो हम लोग लेंगे। ठीक है, हम लोग मान लो 200 कीवर्ड है ना, कम से कम हमें 15 से 20 कीवर्ड चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वाले हम लोग सिर्फ 20 कीवर्ड हम लोग सेलेक्ट करेंगे। चलो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ऊपर वाले हम लोग ले लेंगे। देखो क्लिक किया और एक्सपोर्ट डेटा एज अ सीएसवी। सीएसवी हमने किया ओशियन लैम्प। ठीक है, ये आ गया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसका मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अगर किसी को नहीं आ रहा समझ में तो आप बार बार चेक करके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टीजमेंट चला चला पाओगे। सर्च वॉल्यूम देखो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऊपर वाले हमें 20 कीवर्ड हमें चाहिए, नीचे वाले जो है वो काट दो उसे। ठीक है, ये हो गया। सिर्फ 20 कीवर्ड हम लोग लेंगे। अब 20 में से हम लोग ये देखेंगे क्या ये प्रोडक्ट हमारे कीवर्ड हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेबल है। सेंटा, सीक्रेट सेंटा गिफ्ट फॉर वुमेन, ठीक है चलो। लाइट डेकोर लैम्प भी ठीक है। ये अमेजोन एंड पीसीटी, ये हमारा कीवर्ड नहीं है। ठीक है, गैलेक्सी प्रोजेक्टर, लाइट फॉर बेडरूम, गैलेक्सी प्रोजेक्टर ठीक है। सीक्रेट सेंटा गिफ्ट फॉर कलीग्स, ठीक है ये भी ठीक है। गिफ्ट अंडर 500, गिफ्ट फॉर मेल को वर्कर सीक्रेट सेंटा, ठीक है। ये वाले हमें कीवर्ड मिले, ये सारे हमारे काम के हैं। अभी मैं क्या करूंगा कि अकाउंट के अंदर अभी मैं चलता हूँ, अभी मैं चलता हूँ जिस अकाउंट के अंदर ये लिस्ट है, मैं चलता हूँ यहाँ पे और ये चलता हूँ मैं कैंपेन मैनेजर में। अब मैं यहाँ चलता हूँ क्रिएट कैंपेन। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू करो। ऐड ग्रुप का नाम लिखते हो ओशियन लैम्प। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लो, ओशियन, ये रहा। ठीक है, इसको किया। और ऑटोमेटिक टारगेटिंग नहीं, मैनुअल टारगेटिंग आपको करना है। कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, एंटर लिस्ट पे क्लिक करना है, ब्रॉड को हटा के फ्रेज और एग्जैक्ट पे क्लिक रखना है। अब मैं चलता हूँ, सारे कीवर्ड्स को मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ चलूंगा। ठीक है, अब मैंने ये सारे कीवर्ड को लिख लिया यहाँ पे। अब मैं करूंगा यहाँ पे ऐड कीवर्ड। अब जिसकी भी बिडिंग जो है वो 5 रुपए से ज्यादा होगी तो उसको मैं हटा दूंगा, या उसकी बिडिंग मैं कम कर दूंगा। देखो किसी की भी 5 रुपए से कम नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ना अंडर 500 है। ठीक है, ये देखो सारी की 5 रुपए से कम ही है तो ठीक है। ये सजेस्टेड बिड उठाता है, जो अमेजोन बोल रहा है कि भाई इतनी आप बिडिंग लगाओ। बिडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर जब स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग देखेगा
तो वो एक बार क्लिक करने के आप इतने पैसे दे रहे हो, 3.32 रुपये आप दोगे अगर कोई एलईडी लाइट फॉर रूम लिखेगा और उसके बाद आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब कैंपेन्स बिडिंग स्ट्रेटजी रखो आप डाउन ओनली। ठीक है, डाउन ओनली का मतलब वी विल लोअर योर बिड इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू सेल। अगर कोई भी मान लो कि कोई बंदा क्लिक कर रहा है, कोई कस्टमर जो आपके लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर रहा है और फिर भी वो परचेज नहीं कर रहा है, तो आपकी बिडिंग को जो है ना वो डाउन कर देगा वो। ठीक है, तो ये यहाँ पे रखना है। यहाँ पे ओशियन लैंप आपको लिखना है, ओशियन लैंप, और पर डे का बजट जो है वो 100 रुपीज आप लगा सकते हो। ठीक है, ये सजेस्टेड कर रहा है 375, बट इतना लगाने की जरूरत नहीं है। ये बस स्टार्टिंग में आप 100 रुपीज से स्टार्ट करो और लॉन्च कैंपेन कर दो बस। अब जो कीवर्ड आपने दिए है ना, इन्हीं कीवर्ड के ऊपर ही आपका प्रोडक्ट दिखेगा, दूसरे कीवर्ड के ऊपर नहीं दिखेगा कभी भी। इससे फायदा क्या होगा, कोई आलतू फालतू कस्टमर किसी भी कीवर्ड के ऊपर आके और आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके और आपकी एडवर्टीजमेंट के पैसे खा जाएगा। ठीक है, इससे यही होता है कि भाई आप जो कीवर्ड पे चला रहे हो ना ऐड, सिर्फ उसी के ऊपर ही दिखेगा। ठीक है, तो जिसको अपना प्रोडक्ट चाहिए वही तो मतलब उसी को ही तो हमें दिखाना है ना, फालतू लोगों को क्यों दिखाना है हमें। ठीक है, तो आई थिंक ये भी हो चुका है। और अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड पे। अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं अभी रिकॉर्डिंग यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ।